निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते जो निर्मल मन वाले वो मुझे प्रिय है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, तो भजत कृपा करी है रघुराई। मन से वाणी से कपट छोड़ दिया जाएगा तो कहते तुरंत भजन का परिणाम आ जाएगा। एक दिन हमारी एक मैया ने हमको स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी की क्लिप भेजी थी, है ना। स्वामी जी कहा करते थे कि परमात्मा की कथा से कुछ झूठा भी ला लिया जाए और एकदम निष्कपट होकर के उसका भजन किया जाए तो परिणाम घटित होने लग जाते। एक व्यक्ति थोड़े धनी मानी थे और उनकी पत्नी भगवान से बड़ा प्रेम करती थी, तो वो तो कथा सुनने जाया करती थी पर ये कथा सुनने जाते नहीं थे। एक दिन बड़ा जिद करके उसने तैयार किया कि आज आप भी कथा सुनने चलो। आप लोग तो नहीं करते ना अपने उनसे जिद कि चलो कथा सुनने, आता ही नहीं होगा जिद करना आपको। अभी साड़ी चाहिए होती हो तो फिर तुरंत जिद हो जाए, 3 दिन भोजन ना मिले हैं। अब ये मत कह देना कि आपको ये सब कैसे पता है, ठीक। तो कहते हैं वो धनी मानी कथा सुनने तो जाते नहीं थे, आज पत्नी के कहने पे तैयार हो गए। स्वामी जी कहते हैं कि पत्नी के कहने पे तैयार हो गए, चल पड़े कथा सुनने के लिए। तो अभी व्यास मंच पर व्यास जी आए नहीं थे, तो वो पहुंचे जरा धनी मानी, तो लोगों ने स्वागत किया। लोगों ने कहा आइए आइए आइए, बैठिए 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 बैठिए। आए बैठे, व्यास जी आए, कथा शुरू हुई और नींद कब लग गई पता ही नहीं चला। कथाओं में नींद अच्छी लगती है ना। कल सोनू कह रहा था कि माता जी की फोटो है हमारे पास, घर में नींद आए ना आए पर कथा में अच्छे से आ जाती है। अब नींद आ गई तो सेठ को पता ही नहीं चला कि सो कब गए। कथा भी संपन्न हो गई और कथा संपन्न हो गई तो सब चले गए, सेठ रह गए। अब जिसकी दरी बिछी थी वो सोच रहा था कि अब उठे तो अब ले जाऊं, अब उठे तो अब ले जाऊं। जब उससे रहा ना गया तो उसने कहा जाइए जाइए। सेठ की आंख खुली, अच्छा कथा हो गई? उसने कहा हाँ। अब घर आ गए, पत्नी ने पूछा कि हाँ कैसी रही कथा? बोले कथा कैसी रही, वहां तो 3 ही बात कह रहे थे, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। कोई कथा होती है? पत्नी को पता चल गया कि ये जाकर के सो गए थे। तो पत्नी ने कहा एक काम करो, ये मंत्र है, ये मंत्र है, आप इसका सच्चे मन से जप करो। अब सेठ कथा में सो के आए तो नींद तो आए ना। रात हुई और रात हो गई तो नींद नहीं आ रही, तो नींद आ नहीं आ रही तो भजन किया जाए। बैठ गए माला झोली लेकर के और बैठ गए और क्या कह रहे हैं, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, जाइए जाइए जाइए। भजन चल रहा है, इतने में चोर आ गए। चोर कहीं से डाका डाल करके इनके यहां डाका डालने आ रहे थे। चोर सारे समूह बना करके आ गए तो ये कहते आइए 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 आइए। चोरों को लग गया है, पहचान गया। बैठिए बैठिए, चोरों को तो पक्का ही लग गया कि पहचान गया ही। और फिर जाइए जाइए जाइए। उनके मन में आया कि अब ये पहचान गया है और अगर हम चले गए तो ये कल को सबसे बता देगा। चोर जितना चुरा कल के ले आए थे वो सारा उठा करके चढ़ावा सेठ के सामने रख दिया। महाराज गलती हो गई, माफ करना, हमें पता नहीं था कि आपका घर। सेठ कहता मैं तो आपको पहचानता भी नहीं।
वो कहते अरे आप सब जानी जानो, मुझे पता है, कोई इतने में बात बन जाएगी ना। सेठ कहता क्या हो गया, ये क्यों सब क्यों रख रहे हो? सेठ कहता अनजान मत बनी। सेठ को चोर कहते आप अनजान मत बनो। सेठ ने तुरंत देवी को आवाज लगाई, अरे देवी मंत्र की सिद्धि हो गई, एक दिन में ही मंत्र सिद्ध हो गया। उसने कहा क्या? देखो इतना सारा चढ़ावा आ गया। उसकी पत्नी ने कहा देखो भगवान की कथा से झूठा वाक्य भी कोई लाया गया और निष्कपट होकर के उसका भजन किया तो परिणाम क्या आया? अगर वो परमात्मा की किसी एक भी बात से हमारा प्रेम हो जाए तो फिर स्थिति क्या होगी वो तो गोविंद जाने।